आज की क्लास में चौथे चैप्टर सारणी के प्रश्नावली 4.5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली से जो भी रिलेटेड बातें थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था, अवयव का शाखंडज और अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है कि शाखंडज ज्ञात कैसे करते हैं और सारणी का अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अवयव के व्युत्क्रम और शाखंडज पर ही आधारित ये प्रश्नावली है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि शाखंडज ज्ञात कीजिए, अवयव का शाखंडज। तो शाखंड आपको बताया गया कि अवयव के प्रत्येक अवयव का हम शाखंड ज्ञात करते हैं। शाखंड ज्ञात करने के बाद उन शाखंडों को अवयव लेकर के एक अवयव बनाते हैं और उस अवयव के परिवर्त को ही हम क्या बोलते हैं, अवयव का शाखंडज। तो यहाँ पे दो अवयव है, इनका हमें शाखंडज ज्ञात करना है। तो पहला हम मान लेते हैं अवयव का a बराबर 1 2 3 4। तो इनके प्रत्येक अवयव का हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले शाखंड ज्ञात करेंगे। तो इस अवयव का शाखंड आप हमेशा कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो 1 1 इसका चिन्ह प्लस होगा और इसके लिए उपसारणी कौन होगा, 4। तो 4 केवल अकेले बचेगा, तो यहाँ +4 होगा। फिर a12 कितना आएगा, इसका चिन्ह माइनस होता है। इस अवयव के लिए उपसारणी 3, तो उसका मान -3 आएगा। a21 इसका भी चिन्ह -1, इसके लिए आपका उपसारणी कौन होगा, 2 होगा केवल, तो ये -2। a22 इसका चिन्ह प्लस, इसके लिए अवयव आपका ये आ जाएगा उपसारणी में, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो दिए गए अवयव में जो भी अवयव है उनका शाखंड आपने ज्ञात किया। अब इसका जो एडजॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके परिवर्त के। परिवर्त कैसे लिखते हैं, a11 a12 a21 a22। ये देख रहे हैं आप, यहीं पे परिवर्त के रूप में रख देंगे। तो आप शाखंडज के लिए ये डायरेक्ट अवयव इसमें रख दीजिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले इससे प्राप्त अवयव का अवयव लिखेंगे, फिर उसका परिवर्त लिखेंगे। तो ये डायरेक्ट आप परिवर्त के रूप में यहाँ रख देंगे, तो एडजॉइंट आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 -3 -2 और 1। यही आ जाएगा क्या, इस अवयव का शाखंडज, अवयव का शाखंडज। ऐसे ही हमें तृतीय कोटि का भी शाखंडज ज्ञात करना है। तो तृतीय कोटि के लिए भी कुछ है नहीं, इस दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव का हम क्या ज्ञात करेंगे, शाखंड ज्ञात करेंगे। शाखंड ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे आपको शाखंड ज्ञात इसमें दिखाया गया है। फिलहाल इसके पहले वीडियो में तो शाखंड के बारे में बताया गया था, शाखंड एक एक्सरसाइज में था भी शाखंड पे आधारित, तो वहाँ भी आप शाखंड पढ़े हैं। तो इसके प्रत्येक अवयव का शाखंड a11 इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस हो गया। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़ेंगे तो ये उपसारणी बनेगा। 3 - 0 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 0 सॉरी +3। फिर दूसरा अवयव a12 इसका चिन्ह माइनस, ये है। ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 2 1 के 2 प्लस, इसका गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस बराबर -12। a13 लीजिए, इसका चिन्ह प्लस होगा। इस अवयव के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो ये आपका उपसारणी बनेगा। इसका प्रसरण होगा 0 -+6, बराबर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए, जो दूसरे पंक्ति में अवयव है उनका शाखंड लेंगे। तो a21 इसका चिन्ह माइनस, ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, तो इसका गुणा -1 और ये -0, बराबर आएगा +1। a22 इसका चिन्ह प्लस, इस अवयव के लिए ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4, तो ये आ जाएगा 5। a23 इसका चिन्ह माइनस, तो इस अवयव के लिए ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 -2, 0 - 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका +2। ठीक है। फिर तीसरे पंक्ति में आते हैं हम। तीसरे पंक्ति में a31 बराबर क्या होगा, इसका चिन्ह प्लस है। ये अवयव इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो इसका गुणा -5 -6, बराबर आएगा -11। इसका दूसरा अवयव है a32, इसका चिन्ह होगा माइनस, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 5 - 4, ये आ गया आपका -1। a33 कितना होगा, इसका चिन्ह प्लस होगा, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 3 + 2, 3 + 2 बराबर आएगा 5। तो एडजॉइंट के लिए आप क्या रखेंगे, डायरेक्ट इसका परिवर्त रूप रखिए। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है। यहाँ पे इसके अवयव रख दीजिए, 3 -12 6, 1 5 2, -11 -1 और 5। यही आपका आ जाएगा दिए गए अवयव का शाखंडज, अवयव दूसरे का, और ये हो गया है पहले का शाखंडज। क्लियर है। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक अवयव दिया गया है और सिद्ध करना है कि a × एडजॉइंट ऑफ a = एडजॉइंट ऑफ a × a = डिटर्मिनेंट्स ऑफ a × i। तो ये आपके जो शाखंडज अवयव होते हैं उनका एक गुणधर्म होता है,
किसी भी अवयव का सहखंडज स्वयं उसी अवयव के साथ गुणा किया जाए, दिए गए अवयव जिसका सहखंडज है उनका गुणा किया जाए, तो वह क्या होता है, उस अवयव के सारणिक और तत्समक अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, 2 क्वेश्चन है। तो द्वितीय कोटि क्या है, तृतीय कोटि क्या है, इसमें दोनों क्वेश्चन किया जाए, कैसे इसका ये मान बराबर होता है इसको सिद्ध किया जाए। तो पहले आप दिए गए अवयव में क्या करेंगे, उनका सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो ये आपका दिया गया है, तो सहखंडज के लिए आप क्या करेंगे, पहले उनका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका चिन्ह प्लस होता है और इसका उपसारणिक माइनस, तो ये -6 हो गया। A12 इसका चिन्ह माइनस, इसके लिए उपसारणिक -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। A21 इसका भी चिन्ह माइनस, इसके लिए उपसारणिक कौन होगा, 3, इसका -3 आ जाएगा। A22 क्या होगा, इसका चिन्ह प्लस होता है, इसके लिए अवयव होगा 2, तो ये हो गया 2। तो इसका एडजॉइंट देखिए क्या हो गया, सीधा हम परिवर्त के रूप में अवयव लिखते हैं, क्या होगा, -6 4 -3 2, ये एडजॉइंट हो गया। क्लियर। अब एडजॉइंट में क्या करना है, ए के साथ गुणा कर देना है और ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ज्ञात करें। ए क्या है, 2 -4 3 -6 इंटू एडजॉइंट आपका है -6 4 -3 और 2। तो पंक्ति के अवयव को स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करके जोड़िए। तो 6 दूना 12 हो गया, -12, 6 दूना -12 और ये +12, फिर इसका गुणा यहाँ पे -6 +6। अब इस पंक्ति का गुणा करें, इसका गुणा इसमें करेंगे +24 और इसका गुणा इधर -24, फिर इसका इस स्तंभ में गुणा करिए -12 और +12 -12। तो ये देखिए सभी अवयव क्या आ गए, 0 0। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, शून्य अवयव। अब राइट साइड इसका जब गुणा करेंगे तो इसमें भी देखो वही चीज़ आएगा, क्योंकि दोनों आपका सेम अवयव है, एडजॉइंट ऑफ है इंटू ए। तो गुणा करेंगे ये भी कितना आ जाएगा, 0 0 0 0। राइट साइड में देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ है इंटू आई। इसका पहले डिटर्मिनेंट्स याद कर ले हम। इसका डिटर्मिनेंट्स देखो, डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 -4 3 -6, तो ये आएगा -12 +12। अच्छा यही जब 0 है तो पूरा 0 आ ही रहा है, इसलिए इसका राइट हैंड साइड देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ है इंटू आई। तो ये कितना 0 है, फिर आई आपका 1 0 0 1। तो किसी भी अवयव का आप भी गुणा करना है तो प्रत्येक अवयव गुणा करेंगे तो सब 0 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये मान और ये मान तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अतः आप लिख देंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए। ये आपके क्या होंगे, किसी भी अवयव के लिए बराबर होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम तृतीय कोटि के अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड आप ज्ञात ही कर लेंगे, उसके बाद सहखंडज अवयव बनाएंगे। सहखंडज अवयव के बाद आप ए अर्थात ये वाला अवयव गुणे उसका सहखंडज गुणा कर दीजिए, फिर ये वाला कर दीजिए, फिर इनका डिटर्मिनेंट निकाल के तत्समक अवयव गुणा करेंगे तो तीनों मान के आएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्लियर है। आप इसको करेंगे आसानी से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 5 से लेकर के 11 तक दिए गए अवयव में आपको अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है तो आपके 5 से 11 तक सभी क्वेश्चन सेम है। कोई द्वितीय कोटि क्या है, कोई तृतीय कोटि क्या है, तो 1 2 क्वेश्चन से बताते हैं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5वें का ये क्वेश्चन ए है, तो इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो किसी भी अवयव का अगर प्रतिलोम इनवर्स ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के प्रयोग से आप जब भी किसी भी अवयव का इनवर्स ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, एडजॉइंट अभी ज्ञात किए इसके पहले, और डिटर्मिनेंट्स भी आप जानते हैं किसी अवयव का सारणिक ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए अवयव का क्या ज्ञात करेंगे, सारणिक। तो सारणिक लेने पर यहाँ लिखेंगे, सारणिक लेने पर क्या होगा, इधर भी सारणिक और इधर भी सारणिक। तो इसका मान कितना आ रहा है, 2 3 6 + 8 बराबर आ जाएगा 14। तो सारणिक आपका आ गया 14। आपको बताया गया कि यदि डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर नहीं है तो अवयव कैसे होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होने का मतलब है कि उसका व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व व्युत्क्रमणीय है, लिख लीजिए, या व्युत्क्रम का अस्तित्व है। यदि ये 0 के बराबर आएगा तो आप लिखेंगे कि व्युत्क्रमणीय नहीं है। चलिए इतना कंफर्म हो गया। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट आप जानते हैं ज्ञात कैसे करते हैं,
सभी अवयव का सहखंड पहले ज्ञात करेंगे। तो सहखंड आप A11 इसका चिन्ह होगा प्लस, और इसके लिए सारणिक में 3 आ जाएगा, तो ये केवल 3 आएगा। A12 इसका चिन्ह माइनस, ये 4 हो गया, -4। A21 इसका भी चिन्ह माइनस, इसके लिए अवयव -2, तो ये आपका +2 हो गया। A22 इसका चिन्ह प्लस, इसके लिए अवयव कौन होगा, 3, बराबर आएगा 3। अब देखिए इनका एडजॉइंट कितना आ गया, एडजॉइंट आप इक्वल टू परिवर्त के रूप में रख दे रहे हैं, 3 -4 2 3। तो दिए गए अवयव का इनवर्स आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फार्मूला रखा जाए 1/14, और ये सारणिक में 3 2 -4 3, ठीक है। ये आपका इनवर्स हो जाएगा इस अवयव का। क्लियर है। तो आपको किसी भी अवयव व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उसका सारणिक और सहखंडज, बस 2 ही बातें याद करके आप इस फार्मूले में रख देंगे तो उसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जो कि तृतीय कोटि का अवयव दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 कोटि का हो चाहे 3 कोटि का, प्रक्रिया वही है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम सारणिक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक लेने पर तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू इसका सारणिक 1 0 0 2 2 0 3 4 और 5, ठीक। C1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर दीजिए। C1 के अनुदिश प्रसरण अगर हम कर दे रहे हैं तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू ये 2 5 10 -0, बाकी ये -0 +0, क्योंकि ये सब 0 0 है तो इसका उपसारणिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया, 10। आप देखो ये भी लिखेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह कैसा है, अवयव व्युत्क्रमणीय है। यह 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर यदि आ गया तो आप लिखेंगे व्युत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात अव्युत्क्रमणीय है, तो उस व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, तो उसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, इनके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 क्या होगा, इसका चिन्ह प्लस होगा, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 2 5 10 -0 बराबर 10 हो गया। A12 इसका चिन्ह माइनस, ये है, इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 -0 होगा, बराबर आ गया 0। A13 इसका चिन्ह प्लस, इस अवयव के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो 0 -0, ये भी 0 आ गया। फिर A21 इसका चिन्ह माइनस, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 10 -0, ये आएगा -10। A22 इसका चिन्ह प्लस, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़िए तो 5 -0, ये आ गया 5। A23 इसका चिन्ह माइनस, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 -0 बराबर 0। A31 इसका चिन्ह प्लस, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 8 -6 बराबर 1। A32 इसका चिन्ह माइनस, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़िए, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 -0 बराबर आएगा -4। A33 कितना होगा, इसका चिन्ह प्लस, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़िए तो जो 2 -0, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन अवयव को लेकर के आप इसका परिवर्त अवयव अर्थात सहखंडक बना लेंगे। तो सहखंडक कितना होगा, आप इसको लिख लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये परिवर्त के रूप रख लेंगे तो आसानी रहेगी लिखने में। इनके अवयव रख लीजिए 10 0 0 -10 5 0 1 -4 2। अब देखिए इनका इनवर्स क्या हो जाएगा, फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स कितना आया है, 10, बाकी सहखंडज आपने यहाँ पे ज्ञात किया 10 0 0 -10 5 0 1 -4 और 2, ये आएगा दिए गए अवयव का व्युत्क्रम। क्लियर है। तो इस तरह से सारे अवयव जितने भी हैं सबका व्युत्क्रम आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये एलिमेंट 2 है, 3 1 आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस बाकी ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 11 नंबर है। ये भी आप कर सकते हैं, सारे प्रक्रिया सेम वही है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
अगला हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपका दिया है कि दो अवयव ए और बी दिए गए हैं, सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, फिर उसके बाद इनका इनवर्स करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ए बी हम ज्ञात कर देते हैं, ये 3275 इंटू 6789, इनका गुणा करेंगे तो पंक्ति के स्तंभ के साथ 18 प्लस 49, फिर इसमें करिए तो 24 प्लस 63, इसका गुणा कर देंगे तो 12 प्लस 35, फिर आएगा 16 प्लस 45। तो ये आपका गुणा आ जाएगा 9 8 17, 4 5 6 7 4, और ये आएगा 9 8, ये आएगा 61। ये ए बी होगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, लेफ्ट साइड देखिए ए बी का इनवर्स, अर्थात इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप इसका इनवर्स ज्ञात ही कर लेंगे, अभी आपने कई क्वेश्चन लगाया तो ए बी इनवर्स आप ज्ञात करिए, लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर राइट में क्या करना है, बी इनवर्स, आप दिए गए अवयव का इनवर्स ज्ञात करो और इस दिए गए अवयव का इनवर्स ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा तो आसानी से कर लेंगे, गुणा करेंगे तो इसका जो मान राइट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड का मान हमेशा क्या आएगा, बराबर मिलेगा। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, आपको अवयव ए दिया गया है और सिद्ध करना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ, शून्य अवयव के बराबर सिद्ध करना है और इसकी सहायता से ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करते हैं। तो इसमें देखो आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए तो है, आई भी आपको पता है। ए स्क्वायर सबसे पहले हम याद करेंगे, इस अवयव का 2 बार गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3 1 माइनस 1 2, इसका गुणा करिए 3 आपका 9 माइनस 1, 3 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया कितना, 8 माइनस 5 9 3। ठीक, अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस, सॉरी ये माइनस है और यहाँ प्लस 7i। ए स्क्वायर का मान 8 माइनस 5 9 3 है, माइनस 5 इंटू ए का मान है 3 माइनस 1 1 और 2, और आई का मान होता है 1 0 0 1। द्वितीय कोटि का अवयव, जिस कोटि का अवयव यहाँ पे दिया गया है, जोड़ घटाना जिसके साथ करना है उसी कोटि का अवयव आप रखेंगे तब समझ में। तो ये देखिए कितना हो गया, पहले इनका गुणा कर लिया जाए, 8 माइनस 5 9 3, तो ये कितना आ गया 15 प्लस 15 5 माइनस 5 और 10 प्लस ये हो गया 7 0 0 7। ठीक है, इसका थोड़ा सा यहाँ देखिए गुणा, तो इस पंक्ति का इसमें जब गुणा करेंगे 3 1 3 प्लस 2, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ बचे केवल 5, तो यहाँ भी हम 5 रख दें, ये भी आपका 5 है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, फिर माइनस घटा देते हैं। इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 7 15, फिर 5 माइनस 5 0 माइनस 5, 3 और 7 10, माइनस आपका अवयव जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव जब बराबर हैं तो इनका घटाना जब करेंगे तो शून्य अवयव 0 0 मिलेगा, ये आपका ओ के बराबर है। यही हम लिख सकते हैं, बराबर राइट हैंड साइड यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात आप ए स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए, 5a 7i रख के आप जोड़ घटाना कर देंगे तो 0 0 मिल जाएगा, शून्य अवयव के बराबर। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी इस तरह से दिया हो और इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स का गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुणा। तो ए इनवर्स का जब गुणा हम करेंगे ए स्क्वायर के साथ, फिर ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू ओ। ए इनवर्स का ए स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई आएगा। थोड़ा सा हम कर देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं, फिर इंटू ए लिखेंगे, और इसका मान कितना आएगा, आई के बराबर, और इसका मान किसी भी अवयव को तत्समक के साथ जब गुणा करते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स ही मिलेगा, और किसी भी अवयव को शून्य अवयव के साथ गुणा करेंगे शून्य अवयव ही मिलेगा। इसका मान देखिए कितना है, आई गुणे ए करेंगे तो ए ही रहेगा, माइनस 5i प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ओ। तो आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, इनका मान आपको पता है, रख देते हैं। ए कितना है, ए आपका दिया गया 3 माइनस 1 1 और 2 माइनस 5 गुणे आई 1 0 0 1 प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू ओ।
तो ये कितना आएगा 5, 3, 1, -1, 2, इसका गुणा कर लीजिए पहले 5 का, तो 5, 0, 0, 5 प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ओ। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इसको इधर आप घटा दीजिए, 3 में 5 -2, 1 -1, 2 में 5 घटा देंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, और इसको उधर कर दीजिए तो -7 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया, ये इधर आएगा तो -1/7, और ये आ गया -2, -1, 1, -3। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स आएगा। आप यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये सब प्लस हो जाए, केवल यहाँ माइनस रहेगा, तो आप माइनस का गुणा कर सकते हैं, ऐसे रखेंगे तब भी आपका इनवर्स आएगा। तो इस तरह से आप ये इनवर्स ज्ञात करेंगे। जब दिए गए सारणी की सहायता से करना रहेगा तो आप एक बार केवल ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो आराम से हल करके ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया गया है, ये आपका समीकरण जो सिद्ध करना था 13वां में, वो आपका दिया गया और ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे सरल ये है कि आप इसका मान रख करके तुलना कर देंगे, ए बी का मान आ जाएगा। तो इसमें ए भी आपको पता है, आई भी पता है, ए स्क्वायर पहले यहाँ से ज्ञात करना होगा। तो ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको गुणा करना होगा, 3, 2, 1, 1, फिर इसी के साथ गुणा कर देना है। गुणा करते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ साथ करिए, 3 × 3 आपका 9 होगा, +2, इसमें करिए 6 + 2, फिर इसका गुणा करेंगे 3 + 1, 2 + 1। तो ए स्क्वायर आपका आ गया कितना, 11, 4, 8 और 3। ठीक है, अब इसमें रखा जाए, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का मान हो गया ये 11, 4, 8 और 3 प्लस ए इंटू ए आपका अभी यहाँ पे दिया गया है 3, 2, 1, 1 प्लस बी इंटू आई आपको पता है 1, 0, 0, 1 होता है, इक्वल टू ओ। पहले इनका गुणा करके तब 3 एक साथ जोड़ देते हैं, 11, 8, 4, 3 प्लस 3a, 2a, a बी का गुणा करिए, b, 0, 0, b बराबर o। अब इधर तीनों अवयवों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 3a + b + 11, ये होगा 2a + 8, और इधर अवयव जोड़िए a + 4, और ये होगा a + b + 3 इक्वल टू, ये देखो आपका शून्य अवयव है, इसको हम 0, 0, 0, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए और बी का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तुलना करने पर देखिए क्या मिलेगा, आप तुलना करिए, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, तो a + 4 = 0, तो a का मान कितना आएगा, -4 आ गया, और ये अवयव भी इसके बराबर हम लिख सकते हैं, a + b + 3 = 0, a का मान हमें -4 मिल गया, यहाँ -4 रख लीजिए, तो -4 + 3 -1 + b = 0, तो b का मान कितना आ गया, a। तो इस तरह से आपका b का मान और a का मान प्राप्त हो जाएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो आप वहाँ पे वो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ए स्क्वायर ए आई मान रख के जोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड का योगफल ज्ञात करने के बाद राइट साइड से तुलना कर देंगे तो ए बी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको भी उसी प्रकार सिद्ध करना है जैसे आप अभी 12वां क्वेश्चन सिद्ध किए थे, वहाँ पे स्क्वायर तक था सिद्ध करना, इसमें a³ 6a² इस तरह दिया है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप उसमें स्क्वायर ज्ञात किए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा करना है, a³ ज्ञात करना है, बाकी सारी चीज़ें वही वहाँ पर और यहाँ पर सेम है। तो सबसे पहले आप a² ज्ञात करेंगे तभी a³ मिलेगा, तो a² के लिए आप इसका गुणा कर लीजिए, ये अवयव और इसी का स्वयं के साथ गुणा करिए, तो ये देखिए कितना आएगा, पंक्ति के अवयव को स्तंभ के अवयव के साथ गुणा करना है, तो 1 + 1 + 2, इस स्तंभ में करिए 1 + 2 -1, इसमें करेंगे तो 1 - 3 + 3। चलिए इस पंक्ति का गुणा करिए, 1 + 2 -6, 1 + 4 + 3, ये आएगा 1 - 6 - 9। फिर इस पंक्ति का गुणा करिए, 2 - 1 + 6, 2 - 2 - 3, 2 - 9 + 3 + 9। तो a² कितना आ गया, a² बराबर आपका आ गया 4 - 3 6 2 8 1 7, और ये 2 8 -3 1 -14 और ये 14, ये आपका a² आ गया। अभी आपको ज्ञात क्या करना है, a³ चाहिए, तो a³ भी ज्ञात करते हैं। a³ कैसे आएगा, a² का अवयव
और ए, फिर से एक बार गुणा करेंगे तब जाके क्यूब मिलेगा। ये देखिए आपका 2 है, इंटू आप भी आपका ए वाला क्या है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ठीक है, इसका गुणा करिए, पंक्ति का स्तंभ के साथ करेंगे तो 4 + 2 इसमें करेंगे तो 4 + 4 -1 4 -6 +3। ठीक है, तो दूसरे पंक्ति का गुणा करिए इसमें तो -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14 इसमें करेंगे तो -3 -24 -42। इस पंक्ति का गुणा करिए तो 7 -3 + 28 इसमें कर दीजिए दूसरे स्तंभ में तो 7 -6 -14 इसमें करेंगे तो 7 + 9 + 42। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब हमारा आ गया, आपका आप व्यू है, ये हो गया 8, ये आएगा 20 और 3 23 -23, ये आएगा 4 28 4 32, यहाँ आएगा 7, ये आएगा 30 और 3 27, ये 20 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 3 7 6 1 और ये सभी प्लस हैं। ये आएगा 9 7 16 2 18 मतलब 58। ए क्यूब आ गया ये। अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट साइड आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका है ए क्यूब -6a² + 5a + 11i। ए क्यूब आपका क्या है 8 -23 32 7 27 -13 1 -49 और 58। ये आपका ए क्यूब है -6 × a², मतलब a² में आप 6 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट गुणा करके रखते हैं a² में। इसमें देखिए 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ 24 12 और यहाँ पे 6, इसमें गुणा करिए 18 6 3 18 हो गया, फिर 8 6 48, यहाँ रखेंगे 14 6 84, ये माइनस में, इसमें करेंगे तो 42 -18 और ये 84 + 5a। ए में आप 5 का गुणा करके रखेंगे, इसमें देखिए 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 5 10 5 10 -5 और 5 -15 15 + 11i। तो 11i कर देंगे तो 11 गुणा करके 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, ये आपका 11 में गुणा करने के बाद आप भी मिलेगा। अब क्या करना है, ये तीनों प्लस प्लस क्या कर देना, जोड़ देना है। जोड़िए, कितना आएगा ये 8 5 13 और 11 कितना आएगा 24, 7 5 12 और 0 यहाँ 12 होगा, 1 5 6 यहाँ पे 6 रहेगा, -23 + 5 -18 27 10 37 11 48, ये 48 आ जाएगा। तो ये 69 और ये 15, ये दोनों माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 84 -84। फिर तीसरे पंक्ति में आइए 32 10 42, यहाँ पे आ गया 42, 13 और 5 18 -18 58 15 और 11 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। यह आपके इन तीनों अवयवों का योगफल माइनस आपका ये अवयव है 24 12 6 -18 48 -84 42 यहाँ पे प्रत्येक अवयव क्या है संगत अवयव बराबर है, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो सारे अवयव क्या मिलेंगे 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो यही आपका क्या है 0। इन सबको ज्ञात करके इनका मान रख के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो सब सारे अवयव 0 0 प्राप्त होंगे, तो आपका राइट साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें ए इनवर्स का गुणा किया गया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे ए इनवर्स का गुणा करते हैं। अब देखिए यही आपको सिद्ध करना था, अब इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ए इनवर्स का गुणा करेंगे। ए इनवर्स का गुणा करने पर
यहाँ पे गुणा होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर गुणा होगा तो लिखते हैं एक लाइन और, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब और 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू वाई बराबर ए इनवर्स इंटू ओ। यहाँ पे गुणा होगा तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ आ जाएगा 6a माइनस और इधर आएगा प्लस 5i, इधर आएगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू इधर ओ ही रहेगा। तो गुणा आप जानते हैं आई के साथ गुणा होता है, ए इनवर्स का गुणा होता है, क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पे देखो सारे मान आपको प्राप्त हैं, बस ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इन सबका मान रखते हैं। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर आपका यहाँ पे है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और यहाँ पे 14 हो जाएगा। माइनस 6a, ए में 6 का गुणा करके रखेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 6 6 12 और 6 12 6 6 माइनस 18 18 प्लस 5i, आई में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू ओ। इसको जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है 5 4 9 2 1 माइनस 3 8 5 13 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 5 19 माइनस आपका ये आप लूँ 6 6 12 6 6 12 6 माइनस 18 18, इसको उधर कर दीजिए तो 11 ए इनवर्स उधर कर देंगे, शून्य आप में से घटाएंगे तो माइनस 11 ए इनवर्स आपका प्राप्त होगा। अब इसको घटाइए देखिए कितना आता है, 9 में से 6 गया 3, 2 में 6 गए माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 और 13 में 12 गए 1, ये प्लस 18 हो जाएगा तो 4 आएगा 7, ये माइनस 5 19 में 18 घटा देंगे 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 11 ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ए इनवर्स का मान क्या मिल गया, यहीं पे लिख देते हैं ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 11 इधर है 1/11 होगा, 1 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 9 माइनस 5 4 1, ये आपका आ जाएगा ए इनवर्स का मान। और इसको हम ज्ञात कैसे कर रहे हैं, इस दिए गए समीकरण के सहायता से। ठीक है, और ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन है सेम इस तरीके से है, तो आप उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें भी यही प्रक्रिया करनी है, पहले ये सिद्ध करना है, फिर ए इनवर्स का गुणा करके ए इनवर्स आपको ज्ञात कर लेना है।